खजुराहो, भारत की शाश्वत पाषाण कविता। भारत की सबसे असाधारण वास्तुशिल्प धरोहरों में से एक और यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में आपका स्वागत है। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शक्तिशाली चंदेल शासकों द्वारा 1000 साल से भी पहले निर्मित ये भव्य मंदिर अपनी कलात्मक प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रतीकवाद और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता से आज भी पर्यटकों को आश्चर्यचकित करते हैं। यहाँ की हर मूर्ति एक कहानी कहती है, हर नक्काशी का एक अर्थ है और हर पत्थर प्राचीन भारतीय कारीगरों की अद्भुत कल्पनाशीलता को दर्शाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, प्रवेश द्वार के पास खूबसूरती से तराशे गए हाथियों पर ध्यान दें। आभूषणों, त्वचा की बनावट और उनकी सुरुचिपूर्ण मुद्रा, पोस्चर को ध्यान से देखें। कल्पना कीजिए कि 11 शताब्दियों पहले ठोस बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से इतनी जटिल विवरण तैयार करने के लिए किस असाधारण कौशल की आवश्यकता रही होगी। प्रवेश द्वार पर आपको पवित्र गंगा नदी से जुड़ा पौराणिक जलीय जीव मकर भी मिलेगा। प्रतीकात्मक रूप से यह प्रत्येक भक्त को मन और हृदय की पवित्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करने की याद दिलाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई गंगा के पवित्र जल से शुद्ध होता है। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला ने कभी भी बिना किसी उद्देश्य के सजावट का उपयोग नहीं किया। प्रत्येक नक्काशी एक आध्यात्मिक संदेश देती है। तोरण द्वार, द गेटवे, भव्य रूप से सजे हुए द्वार को देखिए। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप दर्शाए गए हैं, जो सृष्टि, संरक्षण और परिवर्तन, जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। उन्हें घेरे हुए सुंदर लताएं और फूलों के पैटर्न प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बहते पानी के रूपांकन और पत्तियां जीवन के आवश्यक तत्वों, जल, वायु और वनस्पति का प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के बिना मानव अस्तित्व असंभव है। दैनिक जीवन का उत्सव खजुराहो की अनूठी विशेषताओं में से एक ये है कि यह न केवल देवी देवताओं का, बल्कि साधारण मानव जीवन का भी उत्सव मनाता है। यहाँ हम स्नान के बाद निकलती हुई एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, जो अपने लंबे बालों से धीरे धीरे पानी निचोड़ रही है। उसकी स्वाभाविक मुस्कान और सुरुचिपूर्ण मुद्रा पर ध्यान दें। पास ही एक अन्य महिला पत्र लिख रही है। ये मूर्तियां उजागर करती हैं कि कलाकारों ने रोजमर्रा के जीवन, भावनाओं, सुंदरता और मानवीय अभिव्यक्तियों का बारीकी से अवलोकन किया था। 1000 साल बाद भी ये आकृतियां जीवंत प्रतीत होती हैं। पौराणिक जीव अव्याल के नाम से जाने जाने वाले इस आकर्षक जीव को देखिए, जो विभिन्न पशुओं की विशेषताओं को मिलाने वाला एक पौराणिक प्राणी है। हालांकि काल्पनिक, ऐसी आकृतियां शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक थीं। आप भगवान गणेश की खूबसूरती से तराशी गई मूर्तियां भी देखेंगे, जो विघ्नहर्ता हैं और मंदिर में आगे बढ़ने से पहले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दिव्य युगलों और आध्यात्मिक यात्रा ऊपर की ओर बढ़ते हुए नक्काशी धीरे धीरे अधिक आध्यात्मिक होती जाती है। नीचे के स्तर साधारण सांसारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य भाग दिव्य युगलों और आकाशीय जीवों, अप्सराओं को दर्शाते हैं। उनके ऊपर अग्निदेव जैसे देवता प्रकट होते हैं। यह क्रमिक प्रगति मानव चेतना की यात्रा का प्रतीक है, साधारण सुख से लेकर उच्च आनंद और अंततः दिव्य मोक्ष की ओर। प्रसिद्ध कामुक इरोटिक मूर्तियों को समझना। खजुराहो को अक्सर इसकी प्रसिद्ध कामुक मूर्तियों के लिए याद किया जाता है। हालांकि ये मूर्तियां पूरे मंदिर परिसर का केवल एक छोटा सा प्रतिशत है। इनका गहरा अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन सिखाता है कि गर्भगृह, ईश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं को समझना और उन पर महारत हासिल करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, मोह, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास तब शुरू होता है जब वे हमारे नियंत्रण में आती हैं, न कि वे हमें नियंत्रित करती हैं। इसीलिए यह नक्काशी बाहरी दीवारों पर दिखाई देती है। संदेश सरल है, मानव जीवन में अस्तित्व का हर पहलू शामिल है, लेकिन अंतिम गंतव्य आध्यात्मिक अनुभूति है। मानवीय भावनाएं कई मूर्तियां प्रेम, पारिवारिक जीवन और साहचर्य को दर्शाती हैं। कुछ युगलों को आलिंगनबद्ध, गले मिलते हुए दिखाती हैं।
अन्य पति और पत्नी के बीच स्नेह का चित्रण करती हैं। एक मार्मिक मूर्ति पर ध्यान दें, जहां एक पति लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपनी पत्नी पर धीरे से एक प्रतीकात्मक चिन्ह छोड़ता है। याद और भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करने का एक सुंदर कलात्मक तरीका। ये नक्काशी हमें याद दिलाती है कि प्रेम हमेशा से मानव सभ्यता का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। एल मातृत्व। अब इस मूर्ति को ध्यान से देखें। एक मां अपने बच्चे को बड़े दुलार से ले जा रही है। कलाकार ने मातृत्व की सुरक्षात्मक भावना को बहुत ही सुंदरता से उकेरा है। यह केवल मूर्ति नहीं है, यह पत्थर में तराशी गई भावना है। प्रकृति से सीख कलाकारों ने पशु साम्राज्य का भी अवलोकन किया। कुछ नक्काशी जानवरों को स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हुए दर्शाती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि मानवीय इच्छाएं यदि अनियंत्रित छोड़ दी जाएं, तो जीवन को केवल पशुवत वृत्ति तक सीमित कर सकती है। प्राचीन मूर्तिकारों ने इन दृश्यों का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शक्तिशाली नैतिक पाठों के रूप में किया था। 1000 साल से भी पहले वे मानव मनोविज्ञान को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह समझते थे। सामाजिक जीवन खजुराहो एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। मंदिर नर्तकियों, संगीतकारों, शिक्षकों, सैनिकों, राजाओं, रानियों, व्यापारियों और आम नागरिकों का चित्रण करते हैं। इन नक्काशी से हम चंदेल काल के कपड़ों, आभूषणों, केशव विन्यास, हेयर स्टाइल, वाद्य यंत्रों और दैनिक जीवन के बारे में सीखते हैं। कई मायनों में ये मंदिर मध्यकालीन भारतीय समाज का एक पाषाण ज्ञानकोश, स्टोन एनसाइक्लोपीडिया है। शिक्षा और सम्मान ज्ञान को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त था। शिक्षकों, विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का गहरा आदर किया जाता था। भारतीय सभ्यता का हमेशा से मानना रहा है कि सच्ची शिक्षा मन को प्रबुद्ध करती है और समाज को धार्मिकता की ओर ले जाती है। वह परंपरा आज भी जारी है। वास्तुकला, आर्किटेक्चर। अब जरा रुककर इस इंजीनियरिंग की सराहना करें। इन मंदिरों का निर्माण आधुनिक सीमेंट के बिना किया गया था। बलुआ पत्थर के विशाल ब्लॉकों को सटीक इंटरलॉकिंग तकनीकों का उपयोग करके जोड़ा गया था। प्रत्येक पत्थर दूसरे में पूरी तरह से फिट बैठता है, जिससे ऐसे ढांचे बने जो 1000 से अधिक वर्षों से टिके हुए हैं। प्रवेश तोरण द्वार स्वयं अद्भुत सटीकता के साथ विशाल पत्थरों से तराशा गया है। आज भी आर्किटेक्ट निर्माण की इन तकनीकों का अध्ययन करते हैं। परिक्रमा मंदिर के चारों ओर एक पवित्र मार्ग चलता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले भक्त पारंपरिक रूप से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यह प्रतीकात्मक यात्रा सांसारिक विकर्षणों को पीछे छोड़ते हुए दिव्य चेतना के करीब जाने का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम विचार खजुराहो सुंदर मूर्तियों के संग्रह से कहीं अधिक है। यह स्वयं जीवन का उत्सव है। यहाँ अध्यात्म और मानवता एक साथ विद्यमान है। कला और दर्शन एक हो जाते हैं। हर मूर्ति न केवल असाधारण शिल्प कौशल, बल्कि कालातीत ज्ञान को भी दर्शाती है। जब आप इन भव्य मंदिरों से गुजरते हैं, तो आप केवल प्राचीन स्मारकों को नहीं देख रहे होते हैं। आप पत्थर में हमेशा के लिए संरक्षित भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और आध्यात्मिक विचारों के 1000 से अधिक वर्षों का अनुभव कर रहे होते हैं। खजुराहो की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप कभी भारत आते हैं, तो सुनिश्चित करें कि खजुराहो आपकी यात्रा सूची में शामिल हो, क्योंकि यहाँ हर नक्काशी एक कहानी कहती है, हर पत्थर इतिहास को संजो कर रखता है और हर यात्रा एक ऐसी याद बन जाती है जो जीवन भर रहती है।